हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, थर्ड चैप्टर, क्लास 9। और इसके लास्ट वीडियो में मैंने डाल्टन थ्योरी के बारे में बात की थी और एटम को स्टार्ट किया था। ठीक है, एटम की साइज क्या होती है? एटम की साइज ऑफ एटम, एटम की साइज को अपन बहुत ही स्मॉल लेवल पे मेजर करते हैं, नैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? नैनोमीटर, है ना। अगर बड़ा साइज है तो अपन उसको किलोमीटर मीटर मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बहुत ही स्मॉल टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स है तो उसके लिए नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, एंगस्ट्रम है, पिकोमीटर है, ये सारे अपन वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। मेजरमेंट यूनिट यूज़ करते हैं। तो 1 मीटर के अंदर 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं, या फिर ये क्या, 1 नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁹ मीटर होते हैं। बात एक ही है, ठीक है। और देख लो, 1 मीटर के अंदर 10⁻⁰ एंगस्ट्रम होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगस्ट्रम, ठीक है ना। तो ये कुछ डेटा याद रखना आप, राइट। 1 मीटर के अंदर 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं। क्या बोलते हैं? पिकोमीटर। ये सब स्मॉल स्मॉल यूनिट है, स्मॉल लेवल की साइज, तो उसको मेजर करने के तरीके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के एटम की साइज कितनी होती है? हाइड्रोजन एटम साइज 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। हाइपोथेटिकली है, ऐसा नहीं कि जो साइंटिस्ट उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट मेजर किया, है ना। ये अप्रोक्सीमेट है, एकदम एक्यूरेट है नहीं, ऐसा नहीं कि एटम की हाइड्रोजन का एटम लिया उसको ऐसे स्केल से मेजर किया, पॉसिबल थोड़ी है, बताया हुआ है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल साइज कितनी होती है? H2O साइज, H2O मॉलिक्यूल साइज 10⁻⁸ मीटर के आसपास, ना। नॉट कलर आप इसको। तो ये इस लेवल की, मतलब बहुत ही छोटे लेवल की साइज है ये, है ना। ये तो मीटर में दे रखा है, 10⁻10 मीटर, बहुत ही स्मॉल है। क्लियर? ओके। फिर देखो नेक्स्ट, मैंने कहा था लास्ट वीडियो के अंदर डाल्टन ने कुछ तरीके बताए थे कि कैसे अपन एटम को सिंबलाइज कर सकते हैं। उसके टाइम में बहुत ही कम एटम्स थे, एलिमेंट थे, इसलिए उसने कुछ एलिमेंट को ऐसी एक ड्राइंग बनाकर सिंबलाइज कर दिया था, ठीक है। बट आगे और भी साइंटिस्ट आए तो उन्होंने नए नए एलिमेंट डिस्कवर किए, नए नए एटम्स डिस्कवर किए। तो इतने सारे एटम्स को ऐसे सिंबलाइज करके, ड्राइंग करके अपन ड्राइंग करके सिंबलाइज करते हैं, तो इट इज़ नॉट गुड मेथड, ठीक है। तो कुछ एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए एटम्स को सिंबलाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो एक टेक्निक, ये क्या है, एक तरीका बनाया था, IUPAC नाम है उसका। IUPAC ये क्या होती है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है क्या ये एक साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जहाँ जिसमें कोई भी, अगर आप कोई नई डिस्कवरी करते हो, कोई नया केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट डिस्कवर करते हो, कोई कंपाउंड बनाते हो, कोई नया केमिकल बनाते हो, तो उसका नाम आप रखते हो अपने हिसाब से। तो आपको यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा, इस ब्रांच से वेरीफाई कराना पड़ेगा। कहाँ पर ये? इट इज़ स्विट्ज़रलैंड। ये कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो वहाँ पर जाकर आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब वो वेरीफाई करेंगे, तब आपका वो नाम काम करेगा, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब साइंटिस्ट था ब्रजीलियस, इसने जो डाल्टन का जो पॉइंट थे सारे, उसको मतलब जो सिंबल करने के पॉइंट थे, एटम को आप ड्राइंग बनाकर सिंबलाइज कर दो, तो ये उसको रॉन्ग कर दे कि ये तरीका है सही नहीं है। कहाँ तक करोगे? एटम बहुत सारे हो गए, आज के टाइम में करीबन 118 एलिमेंट है ना। उनके सबको ऐसे ड्राइंग बना के कब तक याद रखोगे आप, राइट। अगर 4-5 तो कोई टेंशन नहीं है, कर ही दे, लेकिन बहुत सारे यहाँ तो, है ना। तो ब्रजीलियस ने कुछ
ट्रिक बनाए, कुछ तरीके बताए, राइट। सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन या सिमुलेशन ऑफ एटम, कैसे अपन एटम को सिमुलाइज करें। तो फर्स्ट पॉइंट उसने कहा, और इसको आईपीएससी ने वैलिड भी माना कि सही कह रहा है ये, जो भी एटम की स्पेलिंग होती है उसका फर्स्ट लेटर लो, है ना, यूज फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेलिंग ऑफ एटम, है ना। एटम की स्पेलिंग सपोज है हाइड्रोजन है, HYDROGEN, स्पेलिंग एच से हो रही तो सिंबल क्या हो गया इसका, एच हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या हो गया, N हो गया, कार्बन क्या हो गया, C हो गया, राइट। अगर फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है दो एटम की स्पेलिंग का तो इट मीन्स वी यूज सेकंड लेटर। इफ फर्स्ट लेटर सेम देन यूज सेकंड लेटर, ठीक है। लाइक दैट कार्बन, कैल्शियम, है ना। तो यहाँ पर सी, इधर भी सी आ रहा है, फर्स्ट सेम है ना। तो यहाँ पर CA, कार्बन में CA आ रहा है, इसके अंदर भी CA आ रहा है, राइट। तो कार्बन को तो आपने सिंबलाइज कर दिया C, है ना, तो इसका आप सेकंड लोगे CA, कैल्शियम, क्लियर, कोई डाउट। अच्छा, फिर देखो, अगर हाँ कुछ ऐसे सिंबल थे, एलिमेंट थे, एटम थे जिनके सिंबल उनको लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसके स्पेलिंग के बेस पे उनके नाम दिए गए थे, राइट। सम सिंबल ऑफ एटम वर टेकन फ्रॉम their spelling of Latin language, spelling of Latin language, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज लाइक दैट अगर अपन बोलते हैं पोटेशियम, सिंबल क्या होना चाहिए इसका, P होना चाहिए, ठीक है। बट इसको लैटिन में बोलते हैं केलियम, क्या बोलते हैं, केलियम। लैटिन एक लैंग्वेज है, वहाँ उसको बोलता है केलियम, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या हो गया, K हो गया, राइट। सोडियम, इसको बोलते हैं नाइट्रियम, तो सिंबल क्या हो गया इसका, Na, है ना। गोल्ड, सिंबल क्या होना चाहिए, G होना चाहिए, बट इसको बोलते हैं ऑरम, तो सिंबल हो गया इसका Au, राइट। मर्क्यूरी, हाइड्रेजियम, सिंबल है इसका Hg, नॉट Hy, ना साउंड पे फोकस करो, साउंड G का साउंड ज़्यादा आ रहा है इसमें, हाइड्रोजीरम, तो G का साउंड आ रहा है, इट मीन्स Hg लिया, राइट। सिल्वर, अर्जेंटम, Ag बोलते हैं इसको सिंबल ना, ये सिंबल क्या है सिल्वर का, Ag, ठीक है। लेड, लेड को अपन LEAD स्पेलिंग होती है बट उसका सिंबल क्या होता है, Pb होता है। प्लम्बम, क्या बोलते हैं उसको, प्लम्बम, Pb, सिंबल क्या है इसका, Pb। तो ये लैटिन लैंग्वेज से सिंबलाइज कुछ स्पेलिंग से लेटर्स लिए गए थे कुछ एलिमेंट के लिए। आयरन, है ना, आयरन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, पैरम बोलते हैं इसको, तो इसका सिंबल क्या है, Fe, राइट। क्राउड, तो ये सारे पॉइंट फटाफट नोट करो आप, ओके। कुछ एलिमेंट थे उनकी डिस्कवरी हुई नहीं थी, ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ अलग सिस्टम बनाया गया, तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो अपन
11th क्लास में या फिर आगे वाली क्लास में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ तक आपके सिलेबस में है, तो इतना आप अच्छे से इसको नोट करो। इसके अलावा 1 to 20 एलिमेंट के सिंबल याद होना चाहिए, ये मैं रफ कर रहा हूँ। 1 to 20 एलिमेंट के सिंबल, हालांकि लिखवा रखा मैंने, लेकिन वापस बता रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सिंबल का एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है। इसका मास, ये मास हमेशा ऊपर लिखते हैं। 1 मास है, 4 मास है, 7 है, इसका 9 है, इसका 10 है, 12, 14, 16, 18, 20, 23 मास इसका, 24, 27, 28, 31, 32 मास, 35.5, 40 मास, 39 और 40 मास। ठीक है। तो ये मास ऊपर लिखा है, कुछ बुक्स में मास को इधर भी रिप्रेजेंट करते हैं, डजंट मैटर। सिंबल पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए। ये आपको टेबल मस्ट लर्न, यू हैव टू बी लर्न होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रैक्टिस करो इनकी, लर्न करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।